देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला था। क्वेश्चन नंबर 1 है यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे p का मान निकालना है तुमको, किस तरह से p का मान निकालोगे। यहां पर आपका बहुपद दे रहा है बहुपद दे रहा है बेटा p माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 और इसका एक शून्यक दे रहा है -3 और इसका एक शून्यक क्या दे रहा है -3। ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास और हमें क्या करना है, इसी से p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का मान निकालना है। तो ये जो बहुपद दे रहा है तो मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि तुम px बराबर मान लो चाहे qx बराबर, लेकिन यहाँ px बराबर मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे p लगा हुआ है। तो यहाँ px बराबर तुम ना लिखना, यहाँ क्या लिख लो qx बराबर, क्या लिख लो qx बराबर हमारे पास दे रहा है p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जरा देखो बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूकी का साइन लगा लेते हैं कि हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, x बराबर कितना दे रहा है, हाँ -3। x बराबर कितना दे रहा है -3, x बराबर -3। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे और x की वैल्यू रखेंगे -3। तो यहाँ पे लिखो बेटा पहले ऐसे p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके क्या कर लेंगे 0, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ पर देखो बेटा जरा ध्यान से, अगर इसका हम गुणा कर दें, चाहे भी ऐसे लिख लेना p माइनस 1 गुणे x की जगह पे लिख लेते हैं -3 स्क्वायर प्लस p गुणे x की जगह पर -3 प्लस 1 बराबर 0। x बराबर 3 दे रहा था माइनस का, इस वजह से हमने x जहां जहां दे रहा है वहां पर -3 रख दिया, वहां पर क्या रख दिया -3 रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो बस, p माइनस 1 गुणे -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा 9 का गुणा कर लो अंदर, तो 9 का गुणा p में करोगे 9p -9 -3p और प्लस का 1, प्लस का कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब p वाले जरा देखो कौन से हैं, 9p और ये माइनस का 3p। 9p में से 3p माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6p, माइनस का 9 और प्लस का 1 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 8 बराबर 0, बराबर 0। अब बेटा यहां से कर लो इस साइड इसको, 6p इज इक्वल टू माइनस का 8 है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 8, तो p बराबर आ जाएगा 8/6। कट रहा है तो काट दो, 2 3 6, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौको 8, तो p बराबर आ जाएगा 4/3। बस बेटा p का मान आ गया, यही तुम्हारा उत्तर है। लिख देना आंसर, क्या लिख देना आंसर, बात समझ गए। तो ऐसे ही तुमको निकालना है p का मान। कभी भी शून्यक दे और बहुपद दे दे तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, वो शून्यक जो है वो x का मान है, वो शून्यक क्या है x का मान है। मान लो यहीं पे तुम्हारा बहुपद दे देता या m लगा देता, कह देता m का मान ज्ञात करो, तो भी तुम्हें करना ऐसे ही है। बात समझ गए ना, नोट करो। देखो बेटा अगला सवाल लिखा था तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये तुम्हारा बहुपद लिखा है। बहुपद है तुम्हारा 3x स्क्वायर
-9x और प्लस का 2। इसमें हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताओ। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताओ। तो सबसे पहले तो तुम देख के इसको पहचान पा रहे हो कि ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। अगर एक घात होती है तो रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात अगर होती है तो द्विघात बहुपद कहते हैं, अगर 3 घात लगी हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 3 ही घात तक आता है तुम्हारे क्लास 10th में जो है रैखिक बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, तो आपका ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद एक और चैप्टर आएंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे बहुपद की बात हो रही फिलहाल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है इसको? यहाँ पर हम लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, अब बराबर 0 ना लेना, क्योंकि बराबर 0 ले लोगे तो द्विघात समीकरण माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? द्विघात समीकरण। यहाँ पर बराबर 0 दे ही नहीं रहा है, बराबर 0 होता तो द्विघात समीकरण होता, उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। फिलहाल यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है, तो इसको हम पहचान लेंगे कि बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद है, याद रखना। ऐसे पहचानोगे, अगर बराबर में केवल यहाँ 0 लगा दें तो फिर वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो हम इससे क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। से तुलना करने पर, तुलना करने तो ये बेटा तुम्हारा a है, a बराबर कितना है? 3, और b बराबर कितना है? -9। b बराबर कितना है? -9, और c बराबर कितना है? 2। समझ पाए क्या? समझ गए? देखो ax² वाला ये टर्म है कि नहीं है, तो इसके साथ में a है तो a का मान 3 है। ये देखो प्लस bx वाला ये टर्म है कि नहीं है बताओ? तो x के साथ में b लगा है तो b का मान ये -9 होगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस लगा था ना, यहाँ तो प्लस लगा था और यहाँ प्लस लगा, यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ पे ये b का मान तो -9 है। b का मान कितना है? -9। प्लस लगा होता तो प्लस का आता, प्लस लगा होता तो प्लस का आता। और c बराबर कितना है? 2। c बराबर कितना है? 2। तो मान तो हमने बड़ी आसानी से लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें खाली ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। ये याद कर लेना, ये सूत्र है कि मूलों का योगफल कभी भी तुमसे कहे तो याद रखना माइनस का b/a। अब बेटा यहाँ पे देखो जरा, माइनस तो पहले से लगाया तुम्हारे पास सूत्री में, अब b का मान कितना है? -9। b का मान कितना है? -9, और बटे में a, तो a का मान कितना है? 3। अब देखो बेटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 9 बटे कितना आ जाएगा? 3। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो मूलों का योगफल तो तुम्हारा आ गया 3। मूलों का योगफल कितना आ गया? 3। अब मूलों का गुणनफल लिख लो। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा? वो याद कर लेना, c/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो c का मान दे रहा है 2 और a का मान दे रहा है 3, तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 2/3। बस ऐसे निकालना है तुमको। कभी भी तुमसे कहे बहुपद दे और कही दे मूलों का योगफल बताओ, मूलों का गुणनफल बताओ, तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ये याद रखोगे, इसके बाद तो वैल्यू तुम जो है उड़ा के रख दोगे एकदम, जो है बात समझ गए ना? इसे निकाला जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था कि यदि px बराबर x² प्लस 1 और px बराबर 2x माइनस 1, तो इसे लिख लो सबसे पहले। तो px बराबर है x² प्लस 1 और qx बराबर है 2x माइनस 1। ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है?
और उसने तुम्हें कहा है कि तो पी एक्स गुणे क्यू एक्स की घात ज्ञात करो। पी एक्स और गुणे क्यू एक्स, तो पहले तो भैया गुणा कर लो तब तो घात बताओगे। तो पहले गुणा करना है, पी एक्स गुणे क्यू एक्स, तो ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखोगे 2x माइनस 1। अब गुणा कर लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर का इसमें करोगे गुणा 2x में तो 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 का करोगे 2x में तो प्लस का 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब देखो कुछ जुड़ घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है ना जुड़ रहा है, क्योंकि 3 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, और आखिरी में सबसे अच्छा नंबर लिखा है। तो बेटा कोई बात ही नहीं। अब उसने तुमसे कहा पी एक्स गुणे क्यू एक्स की घात बताओ, तो घात तो सबसे ज्यादा वाली ली जाती है, तो सबसे ज्यादा वाली घात लिखना है, तो लिख देना पी एक्स गुणे क्यू एक्स की घात बराबर पी एक्स गुणे क्यू एक्स की घात बराबर 3, घात बराबर, और ऐसे आंसर लिख देना। ठीक है, समझ गए? हाँ, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है तुमको, बस ऐसे ही लिख देना है और तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, और किसको नहीं आया फोन नंबर? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि पी एक्स बराबर, हम यहां लिख देते हैं पी एक्स बराबर दे रहा है तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 2, और उसने तुमसे बोल के रखा है कि P3 माइनस P माइनस 1, फिर कह रहा है प्लस P 1/2 1/2 का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अरे तो सिंपल सी बात है बेटा, पहले P3 निकाल लो, फिर P माइनस 1 निकाल लो, इसके बाद P 1/2 निकाल लो, है ना। इसके बाद निकालने के बाद वैल्यू रख दो और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले P3 निकालते हैं। P3 इज इक्वल टू, तो 3 गुणे यक्स की जगह भी इस बार हमें 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स की जगह 3 लिखना है माइनस का 2, तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2, 9 त्रिका हो जाएगा 27 और प्लस 6 माइनस 2, 27 6 कितना हो जाएगा 33 और माइनस का 2, और 33 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 31। P3 का मान आ गया। अब हम निकाल लेते हैं P माइनस 1। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं P माइनस 1। P माइनस 1 इज इक्वल टू, रखो मान x की जगह पे -1, -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 और माइनस का 2, सॉल्व कर लो इसको। 3 गुणे -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2, 3 1 कम 3, और देखो बेटा -2 माइनस का 2 होगा कि नहीं होगा। अब बेटा ये देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस 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 प्लस, और साइन किसका लगेगा माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया। P माइनस 1 का मान हमारा -1 ही आया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से P 1/2। P 1/2 देखो बेटा, रखते हैं यहाँ पे x की जगह 3 गुणे x की जगह 1/2 का स्क्वायर, फिर है प्लस 2 गुणे x की जगह 1/2, फिर माइनस का 2, सॉल्व करो इसको। 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस का 2, देखो 3 का गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3/4, प्लस का 1 माइनस का 2, बटे में कुछ नहीं 1 लगा लो, बटे में कुछ नहीं 1 लगा लो। अब क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा तुम्हारा 4, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एकम 4, यहाँ 3 आएगा, प्लस 1 चौको 4, 4 आएगा यहाँ पे, माइनस 1 चौको 4, 4 दूनी 8।
अब यहाँ से इसको सॉल्व करो आगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और माइनस का 8, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1/4। ये हमने निकाल लिया P1/2 की वैल्यू, P1/2 की वैल्यू। अब इनको सबको वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा था P3, फिर लिखा था P-1, फिर इसके बाद लिखा था हमारा प्लस P1/2, ये लिखा था। अब P3 का मान बताओ जल्दी से कितना आया, P3 का मान 31, P-1 का मान कितना आया -1, प्लस P1/2 का मान कितना आया माइनस का 1/4, ये लिख दिया, मान लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया है। आगे देखो 31 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो बट्टे में कुछ नहीं, 1 लगा लो और एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, 1 चौको 4, 4 का गुणा करो 31 में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 1 चौको 4, 4 ही आ जाएगा, फिर माइनस 4 एकम 4, 1 ही आएगा। 124 में 4 जोड़ लो बेटा 128 होएगा, -1/4। 128 में से 1 घटा दोगे कितना आएगा 127 और बटे 4, और बेटा यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, ऐसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, करना तुम्हें ऐसे ही है। समझ गए ना, मान लो जरूरी नहीं कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए, नंबर चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है बन के पेपर में तो हमें इस तरह से करना है। बात समझ गए ना, चलो नोट कर लो फिर।